अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 7वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमने प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने सॉल्व की थी। फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या थी। हम चाहते ये थे कंप्यूटर हमारे लिए एक पासवर्ड खुद ब खुद जनरेट कर दे कि जिसके अंदर रैंडमली कैरेक्टर्स होंगे और रैंडमली नंबर्स होंगे। अब इसमें से जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ अपर केस होंगे, कुछ लोअर केस होंगे, यानी कि कुछ कैपिटल्स में होंगे, कुछ नॉन कैपिटल्स होंगे। तो ये वो काम करने के लिए हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या किया था कि हमने पूरा एक लंबा सा स्ट्रिंग लिख दिया था जिसके सारे कैरेक्टर्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मौजूद थे। फिर हमने रैंडमली एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था और उस कैरेक्टर को मिला के हमने एक पासवर्ड को जनरेट किया था। इस बार हम वही काम करेंगे लेकिन ज़रा दूसरे तरीके से करेंगे। तो वो करने के लिए हमें जो पहले चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जो भी कैरेक्टर लिखते हैं वो असल में एक नंबर होता है और जो कंप्यूटर है वो नंबर की ज़ुबान को समझता है। तो हर कैरेक्टर को उसने एक नंबर दिया हुआ है जिसको नॉर्मली हम एस्की कोड कहते हैं। और आपको अगर एस्की कोड मालूम हो तो उसकी उसकी वजह से आप एक नंबर को एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर जो कैरेक्टर है उसका एक एस्की कोड होता है और अगर हम किसी कैरेक्टर का एस्की कोड मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन में जो तरीका है वो ये है कि ORD का फंक्शन आप लिखते हैं और उसके अंदर आप कैरेक्टर को लिखते हैं। जैसे कि मैं ए को लिखता हूँ, जब मैं ये लिखूंगा तो इसे 97 को मुझे नंबर दे दिया है, तो 97 जो है वो ए को डिनोट करता है। इसी तरह अगर मैं जेड को या जी को मैं करना चाहूँ तो ये मुझे 122 देगा। अब अगर मैं ORD में करना चाहता हूँ कैपिटल ए को तो ये मुझे देता है 65, और अगर मैं ORD में करता हूँ कैपिटल जी को तो ये मुझे देता है 90। इसी तरह हम अगर ORD करें नंबर ज़ीरो को, ठीक है, अब ये नंबर ज़ीरो है, ये करेक्टर ज़ीरो है, ये नंबर ज़ीरो नहीं है, तो इसको जो ऐसी कोड है वो 48 है। और अगर मैं ORD करता हूँ 9 को तो इसका जो नंबर है 57 है। तो ये मैंने सब चीज़ें इसलिए की थी ताकि मुझे एक लिमिट मिल जाए कि जहाँ से हम मालूम हो कि जो ए है वो 97 से 102 के दरमियान होता है, जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं। जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं वो 65 से 90 के दरमियान होते हैं। इसी तरह जो जो नंबर्स हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि मालूम करने के लिए कि हम कौन सा कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो हम कर लेते हैं वो ये है कि कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या डिफरेंस है। तो स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो है 97 और जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू है 65। तो इन दोनों में 32 का फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए में से 32 माइनस करूँगा तो मेरे पास कैपिटल ए आ जाएगा, और मैं बी में से अगर 32 माइनस करूँगा तो मेरे पास कैपिटल बी आ जाएगा। तो हम ये इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि हमने ये इंफॉर्मेशन के साथ हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम अपना एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन जो है वो इनमें से रैंडम नंबर जनरेट करेगा और हमें वो रैंडम नंबर निकाल के देगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि सबसे पहले हम इंपोर्ट रैंडम हमने ये लिख दिया और हमने कहा कि मैं करता हूँ कैरेक्टर इज़ इक्वल टू हाँ, हम कहते हैं कि रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो हम कह देंगे 97 और जो एंडिंग एलिमेंट है वो हम कह देंगे 122। और अब हम कहते हैं कि ये हमें जनरेट करके दे और इसको जनरेट करके देखते हैं। प्रिंट CHAR, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। तो मैं 115 इसने दिया, सही। तो अब ये 115 तो इसकी जो थी वो थी एस की वैल्यू थी। अब इसको अगर मुझे उसमें कन्वर्ट करना हो, करेक्टर वैल्यू में करना हो, तो मैं सिंपली लिखूँगा
कि मुझे ये जो वैल्यू इसमें जो भी मिली है उसको मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मैं CHR इस तरह करूँगा, तो जो भी नंबर मेरे पास आएगा ये उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए इसने मुझे O दिया। अगली बार मैं इसको रन करूँगा, F दिया। अभी अभी जो मुझे एक प्रॉब्लम, जो एक बग जो मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि जिसका मुझे इल्हाम हुआ है वो ये है कि यहाँ पे शुरू में 97 है, यहाँ से A से वो स्टार्ट करेगा, लेकिन ये 122 की जगह ये 121 तक जाएगा, क्योंकि जो 122 वैल्यू है वो ये इंक्लूड नहीं करता, लिहाजा मुझे इसको 123 करना चाहिए था। तो अब ये जो नंबर जनरेट, जो भी नंबर जनरेट करेगा वो इस रेंज के अंदर है, और फिर ये उस नंबर को ये प्रिंट कर देगा। तो ये तो हमारा इसी तरह अगर हम कोई नंबर जनरेट करना चाहते हैं और वो नंबर जो है वो वो नंबर जो है वो कैपिटल्स में होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं सिंपली इसको कॉपी करूं और मैं इसको पेस्ट करके मैं यहाँ पे कर दूं इसे 65 और इसको कर दूं 90 की जगह 91, ठीक है। तो अब ये एक रैंडम नंबर सिर्फ कैपिटल्स में जनरेट करेगा। इसी तरह अगर मैं जनरेट करना चाहता हूँ करेक्टर कि वो अल्फ़ा नंबर जनरेट करे, तो मैं यहाँ पे 48 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 57 की जगह 58 लिखूँगा। ये तो अब मेरे पास जो भी जनरेट होगा इस केस में मेरे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जनरेट होंगे, इस केस में बस कैपिटल अल्फ़ाबेट जनरेट होंगे, और इस केस में बस नंबर जनरेट होंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ, रन, देखिए अब इसने स्मॉल कैपिटल और नंबर इसने जनरेट करके दिया है, ठीक। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा रैंडम नंबर जनरेट होगा। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ये कोड लिखें, हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है इसमें से हम 32 माइनस कर दें। तो जो भी हमारे पास करेक्टर आएगा उसमें 32 माइनस कर देंगे तो फिर वो कैपिटलाइज्ड करेक्टर बन जाएगा। तो फिर हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो इशू आता है वो ये आता है कि अगर हम ये करेंगे तो हर जो अल्फ़ाबेट है, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इसका भी हम एक फार्मूला बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम ये काम कर सकेंगे। तो हमें एज सच ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कैरेक्टर है, इसका नाम हम नम कर देते हैं क्योंकि ये हमें नंबर देगा। और हम कहते हैं कि अच्छा जब भी ये क्या करेगा कि जब भी कैरेक्टर जनरेट करेगा तो एक रैंडम चांस होगा कि ये उसको कैपिटलाइज करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर किसी रैंडम चांस पर कैपिटलाइज करेगा तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह ये क्या करेगा कि ये एक नंबर जनरेट करने से पहले कोई भी कैरेक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी कैरेक्टर जनरेट करने से पहले ये पहले फैसला करेगा कि क्या इसने अल्फ़ाबेट जनरेट करना है या इसने नंबर जनरेट करना है। तो हम इसको इस तरह काम करेंगे कि जब भी हमारा फंक्शन चलेगा तो पहले वो एक हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करने से हम फैसला करेंगे क्या हमने कैरेक्टर जनरेट करना है या हमने नंबर जनरेट करना है। अगर ये नंबर जनरेट करेगा उसको वैसे ही हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर हम एक करेक्टर जनरेट करेगा तो फिर हम 50% चांस रखेंगे कि क्या वो वो नंबर जो है कैपिटलाइज किया जाए या ना कैपिटलाइज किया जाए। तो इसके लिए अब हम फंक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं कि फॉर सॉरी इसको हम कहते हैं कि डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन कैरेक्टर जनरेटर, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। और मैं कहता हूँ कि रैंडम सॉरी चांस कर दो, चांस इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है। और इसमें मैं 10 कर देता हूँ। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये 0 से 9 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। उसके बाद मैं करता हूँ कि इफ़ चांस mod 2 is equal to
0। इसका मतलब है जो भी रैंडम नंबर जनरेट किया अगर वो इवन है तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर ये रैंडम जनरेट कर देगा। एल्स ये करेगा नंबर इज इक्वल टू, तो ये नंबर जनरेट कर देगा। अब जब ये करेक्टर जनरेट करेगा तो उसके बाद हम करेंगे, हम फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और इसको हम कह देते हैं कि चांस 2 कर लेते हैं। चांस 2 इज इक्वल टू दिस, और इस पे कहते चेक करते हैं कि इफ चांस 2 इज लेस देन 5 तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि इस कोड को हम फिर से लिख देते हैं। ओह अच्छा, अब जो है मैं इस कोड को मैं दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे करेक्टर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि जो रैंडम नंबर जनरेट करना है वो 4 के अंदर चला जाए, और अगर ये जो है चांस जो है वो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 32। ठीक है, और ये करने के बाद ये तब होगा अगर ये चांस अगर हमारा फुलफिल हो जाता है। अगर चांस फुलफिल नहीं होता तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो करेक्टर है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखने के बजाय हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब फिर से मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सबसे पहले हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, वो चेक करेगा कि ये जो रैंडम नंबर जो है ये इवन है कि ऑड है। ठीक, अगर ये हमारे पास ये नंबर इवन है तो ये क्या करेगा कि एक वो जनरेट करेगा, ये करेक्टर जनरेट करेगा जो कि ए बी सी डी ई और ये एफ के दरम्यान होगा। अगर ये इवन नहीं है तो ये एक नंबर जनरेट करेगा, और वो नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 जो भी है वो उसमें वो उसको जनरेट कर देगा। फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये करेक्टर जनरेट करता है तो फिर हम चांस 2 चेक करते हैं, और वो चांस 2 कहता है कि 50% चांस पे कहता है कि क्या हमें इस करेक्टर को हमें उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए कैपिटल में कि नहीं करना चाहिए। अगर वो कहता है कन्वर्ट कर देना चाहिए तो ऐसे में हम उसमें 32 माइनस कर देंगे, और करेक्टर को और फिर उस 32 माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम करेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जब मैं सब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि इसको जो करने का जो ज़्यादा आसान तरीका है वो ये है कि इसको रैंडम डॉट रैंड रेश को मैं करूँ 2। तो अब ये या तो ये 0 जनरेट करेगा या फिर 1 जनरेट करेगा। अगर वो ये 0 जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ चांस इज इक्वल टू 0 तो वो ये करेगा, इफ़ चांस इज इक्वल टू 1 तो फिर वो ये करेगा। इसी तरह यहाँ पे हम चांस 2 यूज़ करें तो उसको भी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, और हम कहते हैं कि इफ़ चांस 2 इज इक्वल टू 0 तो तुम ये काम करो, अदरवाइज तुम ये काम ना करो। ठीक है, और फिर ये उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह ये इसको यहाँ पे करेक्टर को कन्वर्ट कर देता है कैपिटल्स में, और यहाँ पे ये नंबर को जनरेट करता है। और अब हम यहाँ पे लगा देते हैं कि इफ़ हाँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टैब रिटर्न 4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न नम। अब इस कोड में क्या हो रहा है कि अगर ये इस इफ़ में जाएगा तो एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, अगर वो इस एल्स में जाएगा तो वो नम को रिटर्न करेगा। अब इसको हम चला के देखते हैं जस्ट टू चेक कि ये काम हमने सही किया है कि नहीं किया। प्रिंट यहाँ पे कैरेक्टर जनरेटर, और रन करके देखते हैं।
email syntax run। और यहाँ से 0 रिटर्न किया, इसको रन करके फिर से देखते हैं। 3 रिटर्न किया, इसको फिर से रन करके देखते हैं। 8। जी, अब देखें इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो है रैंडमली हमारे पास नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों जनरेट हो सकते हैं। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो मैं पहले काम कर रहा था हमें करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम 50% प्रोबेबिलिटी रख रहे थे तो इस वजह से 50% चांस हमारे पास नंबर या करेक्टर जो है जनरेट होगा, और फिर जब करेक्टर जनरेट होगा तो उसमें भी 50% चांस है वो कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर लूप लिखेंगे। हम लिखते हैं पासवर्ड, वही काम जो हमने पिछली दफ़ा किया था वही काम हम इस दोबारा करेंगे। और मैं फॉर लूप लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और चूंकि 8 दफ़ा हम इसको रन करें तो 8 दे दिया, और हम कर देते हैं पासवर्ड प्लस इक्वल टू कैरेक्टर जनरेटर। और अब हम प्रिंट कर देते हैं पासवर्ड। प्रिंट पासवर्ड, इसको अब रन करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास एक रैंडम जो पासवर्ड है वो जनरेट हो गया। इसको अब दोबारा रन करके देखते हैं। देखें हमारा रैंडम पासवर्ड जनरेट हो गया। बस अब आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो कोड है ये एक 50% प्रोबेबिलिटीज़ पे चलता है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम मॉड्यूलस यूज़ कर रहे थे वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस अगर हम चाहते हैं कि मतलब मॉड्यूल्स नहीं, आपको वो लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या अगर वो जो चांस जो है इफ़ इट इज़ लेस देन 3, इसका मतलब है 30% प्रोबेबिलिटी। 4 करूँगा 40% प्रोबेबिलिटी, 5 करूँगा 50% प्रोबेबिलिटी। तो वो डिपेंड करता है कि मैं किस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, और वह प्रोबेबिलिटी चेंज करने से जो मेरे पास रिज़ल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमने वही प्रॉब्लम एक नए तरीके से सॉल्व की है। अब आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसकी रिहर्स जैसा कोई रिहर्स नहीं किया था कि कोड में कैसे लिखूँगा, ये कोड में उसी वक्त लिखना शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियसली कि लिखते लिखते बाज़ वक़्त कुछ जगहों पे सोचना पड़ जाता है और इस वजह से हमारे जो प्रोग्रेस है वो ऐसी स्लो हो गई थी। एनीवे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपने एक और तरीके से सीखा कि हम कैसे एक रैंडम कैरेक्टर्स और नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो रैंडम नंबर जनरेशन है ये भी इंक्रिप्शन में भी काम आ सकती है, और सबसे आसान किस्म की इंक्रिप्शन वो इसी तरीके से की जाती है कि आप यहाँ से जो जो नंबर है, जैसे कि अगर आप लिखेंगे 97 तो 97 प्लस 1 करके आप कर दें, तो जहाँ पे आप ए लिख रहे होंगे वहाँ पे हमेशा बी लिखा हुआ आएगा। और ये बहुत ही बेसिक किस्म की इंक्रिप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। तो यहीं से हम नॉर्मली इंक्रिप्शन को सीखना शुरू करते हैं, इंक्रिप्शन काम कैसे करती है। एनीवे अब जब हम अगले ट्यूटोरियल में आएंगे तो उसमें हम कोई नई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और उम्मीद है कि आपको वो प्रॉब्लम भी पसंद आएगी और आप उसमें से कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।